नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंधों का असर भारत पर नहीं पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत ने अपने मित्र रूस के खिलाफ कोई कड़वी बात नहीं की और अमेरिका को भी साधे रखा। यही वजह रही कि रूस से कच्चे तेल और ईंधन की खरीद पर जहां अमेरिका ने अन्य देशों पर प्रतिबंध की तलवार लटकाई, वहीं भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल हासिल कर लिया। हालांकि चीन पाकिस्तान से खतरे और तनाव के बीच भारत को रूस यूक्रेन युद्ध से एक नुकसान भी हुआ। यह नुकसान है AK-47 श्रेणी के मॉडर्न वर्जन AK-203 के भारत में उत्पादन शुरू करने में हो रही देरी का। इसके लिए अमेठी में राइफल फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बीते साल जुलाई में AK-203 राइफल को लेकर रूस के साथ हुआ सौदा अमल में लाने में कई महीने की देरी हो गई थी। इन सभी राइफल्स का उत्पादन अमेठी फैक्ट्री में होना था, लेकिन फरवरी में रूस में असॉल्ट राइफल बनाने वाली कंपनी के साथ रीट्रायल टल गए। नतीजा ये रहा कि AK-203 का उत्पादन भी पीछे चला गया। इस AK-203 राइफल के साथ भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान पर काफी बढ़त मिलेगी। हालांकि सौदे के पहले चरण के तहत रूस ने AK-203 की पहले खेप रेडी टू यूज स्थिति में इसी साल फरवरी में भारत को सौंप दी थी। इसे LOC, LAC और जम्मू कश्मीर में सीमा पर तैनात जवानों को सौंपा जा चुका है। वहीं पिछले साल 70,000 AK-203 राइफलों की खरीद पर समझौता हुआ था। गौरतलब है कि भारत रूस के बीच 5,000 करोड़ के समझौते के तहत यूपी के अमेठी में अगले 10 वर्षों तक AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा। हालांकि इसमें कुछ महीने की देरी हो रही है। भारत में इसके 7.25 लाख पीस बनाए जाने हैं। इनकी पहली खेप 70,000 राइफलों की होगी। AK-203 की सबसे बड़ी खासियत है कि हर मौसम के लिहाज से यह सदाबहार है। भारतीय जवान हिमालय में बेहद ठंडे मौसम में तैनात रहते हैं। सियाचिन में तो तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। इस लिहाज से AK-203 राइफल -5 से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस तक के बेहद ठंडे तापमान में भी बगैर किसी ग्लिच के चलती है। अभी तक इस तापमान में इसके धोखा देने की एक भी शिकायत फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में उम्मीद है कि जवानों के लिए यह खास उपयोगी रहेगी। AK-203 बर्फी नहीं रेगिस्तान में भी कारगर है। इस पर रेगिस्तान की धूल भरी आंधी का भी असर नहीं पड़ता है और तो और समुद्र के खरे पानी का भी कोई असर नहीं होता। गौरतलब है कि AK-203 राइफल 3 दशक पहले भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही इंसास राइफल की जगह लेगी। इसे दुनिया की शीर्ष घातक राइफल में शुमार किया जाता है। यह असॉल्ट राइफल 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्के वजन, मजबूत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। AK-203 को मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरह से चलाया जा सकता है। 1 मिनट में यह कम से कम 800 गोलियां दागती है। इसके जरिए वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सकेगा। साथ ही भारतीय सेना की क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। यह चीन की QBZ-95 और पाकिस्तान की द हेकलर एंड नॉक G3 से कई मारक और खतरनाक है। भारतीय सेना के जवान जब इसे सीमा पर लेकर खड़े होंगे तो दुश्मन एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पिछले कई दशकों से सर्विस राइफल के तौर पर QBZ-95 का इस्तेमाल कर रही है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक इस राइफल का पिस्टन चलते वक्त घूमता रहता है, जो इसे ऑटोमेटिक श्रेणी की राइफल में ले आता है। चीन की QBZ-95 की मारक क्षमता का व्यवहारिक परीक्षण किसी युद्ध में नहीं हुआ है। चीन के बाद अब बात करते हैं उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की। उसके जवानों के पास द हेकलर एंड नॉक G3 है, जिसे उसने 1965 और 1971 समेत कारगिल युद्ध में भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। 1950 में जर्मनी में बनी यह राइफल पाकिस्तान में 1960 में आई और अब वहीं बनती है। यह राइफल मिनट भर में 5 से 600 गोलियां 4 से 500 मीटर की रेंज में दाग सकती है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान भी इसे बदलने की फिराक में है। वहीं चीन और पाकिस्तान की ये दोनों बंदूकें सर्विस राइफल हैं, जो उनके पास बड़ी मात्रा में है। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप न्यूज नेशन की TV.com की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।